पाखी ने अपने कमरे में बंद कर दिया है। मुझे लगता था कि आपको दूसरों के फीलिंग्स की बिल्कुल परवाह नहीं। आज मुझे पता चल गया सब। कि आप ऐसे बिल्कुल नहीं। ये मैंने क्या किया? मैं कपूर के यहाँ क्यों गया? इतनी बात गलती से क्यों की मैंने अपने आप को इतना कमजोर क्यों होने दिया? ये लो कमला माँ, आप मुझे डांटो मारो कुछ भी कहो, लेकिन प्लीज मुझे माफ कर दो ना। आई एम सॉरी ना कमला माँ, आई प्रॉमिस आज के बाद ऐसा कभी नहीं करूंगी। देख पाखी, जो तरीके सोचने सोच ले, लेकिन मैं तुझसे बात नहीं करूंगी। आई एम सॉरी कमला माँ, मैं जानती हूँ मैंने जो किया वो बहुत गलत था, लेकिन मैं क्या करती, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि मेरे परिवार ने जो किया उसके बाद मैं राघव का सामना कैसे कर पाती। आगे से ऐसा नहीं करूंगी कमला माँ। आपको पता है राघव सर बहुत अच्छे हैं। इतना सब कुछ होने के बाद भी वो मेरे घर आए मुझे समझाने के लिए। मैं राघव सर को बहुत पसंद करती हूँ। पसंद करती हूँ? मतलब क्या है पाखी? देख, अब तेरी उम्र नहीं है पसंद नापसंद करने की, समझी? ओहो कमला माँ, पसंद और प्यार उम्र देके थोड़ी ना होता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? तू कहना क्या चाहती है? कोई ना कोई तो आएगा ना मेरी लाइफ में। मैं तो बस उस राइट पर्सन का वेट कर रही हूँ। वो कौन है, क्या है, ये भी तो हो सकता है, क्यों नहीं? देख पाखी, मैं तेरी जिंदगी में ऐसी किसी को नहीं आने दे सकती। क्या मतलब? पाखी, तेरा भला बुरा सोचना ये मेरा काम है, इसीलिए तेरे जिंदगी में जो कोई आएगा उससे पहले मैं मिलूंगी, समझी? ऑब्वियसली कमला माँ, सबसे पहले आपको मिलवाऊंगी और उसे साबित करना पड़ेगा कि वो तेरे लायक है। वो तुझे खुश रखेगा, प्यार देगा, फिर मैं अपने पाखी का हाथ उसके हाथ में दूंगी। आई लव यू कमला माँ। पाखी, तेरी जिंदगी में खुशी हो या गम बेटा, जो भी हो मुझसे होकर गुजरेगा। और शादी के मामले में मैं कभी किसी दर्द या गम को तुझ तक आने नहीं दूंगी। ये कमला माँ का वादा है। ये ले, ड्रिंक दिस। वैसे क्या हाल है तेरा? जिसका दर्द ही उसकी दवा हो सामी, वो ठीक ही रहता है। ओ रियली? अब तो पहेलियां भी बनाने लगा। साफ साफ बोल, तो क्या पूछना चाहता है सामी? सीधे सीधे क्या पूछूं तुझसे? कहता कुछ है, करता कुछ है। साहिल कपूर तेरा सबसे बड़ा दुश्मन है, और उसकी बेटी पाखी कपूर। फिर भी तूने उसे नौकरी पे रखा, और कल तो तू उनके घर भी चला गया उसकी जान बचाने। तुझे पाखी कपूर की इतनी फिक्र क्यों है? तुझे क्या है उससे? कम ऑन राघव, ये मत भूल कि पाखी भी एक कपूर ही है। एग्जैक्टली। मेरे सबसे बड़े दुश्मन की सबसे बड़ी कमजोरी है पाखी कपूर, और पाखी कपूर के जरिए
मैं साहिल कपूर को चोट पहुंचाऊंगा। तू मेरे जिंदगी का मकसद जानता ही है सैमी। साहिल कपूर की बर्बादी देखना। सीधे दिल पे चोट पहुंचेगी ना, तब समझ में आएगा उसे। पाखी कपूर मुझे साहिल कपूर को बर्बाद करने में मदद करेगी। मतलब तू पाखी का इस्तेमाल करेगा? इसमें कोई गलत बात नहीं है। देख राघव, मैं जानता हूं कपूर के साथ तेरी बचपन से दुश्मनी है, लेकिन पाखी ने तेरा क्या बिगाड़ा है? हम सॉरी टू से, लेकिन मुझे तेरी बात सही नहीं लगी। और फिर भी तू करेगा वही जो तेरा मन करेगा, राइट? एनीवेज बाय, मैं ऑफिस जा रहा हूं। ये सिर्फ गुस्से का नहीं, बदले का खेल है। और इस खेल में ना माफी ना शर्म, सिर्फ कर्म है। और कर्मों की सजा है। पाखी कपूर गलत नहीं, बस उसकी गलती इतनी है कि वो कपूर खानदान में पैदा हुई, जो मेरी दुश्मनी निभाने के काम आएगी। तरह लॉक कर ले पाखी, आजकल किसी का भरोसा नहीं। नाश्ता कर सकती है तू? तैयार है। I can't take this anymore. इंसान दुनिया की नजर में मुजरिम बन के जी सकता है, लेकिन अपनी खुद की बच्चे की नजर में मुजरिम बन के नहीं जी सकता। सारे फर्ज माँ बाप के ही होते हैं क्या? उसको देखा कैसे बिहेव करती है। अगर उसे हमारी फिक्र नहीं है तो हमें उसकी चिंता करने की क्या जरूरत? शराब नहीं, तुमने आज तक पाखी के लिए कभी कुछ किया है? प्लीज साहिर, मैंने हमेशा उसकी देखभाल में कोई कमी नहीं छोड़ी, और जितनी तुम्हारी बेटी है ना उतनी मेरी बेटी भी है। मॉम, प्लीज फिर से झगड़ा मत शुरू करना। कुछ हासिल नहीं होने वाला है झगड़ा करके। मुद्दा यह है कि राघव सिंघानिया को प्रोजेक्ट मिल गया जो हमें मिलना चाहिए था। प्रॉब्लम यह है कि राघव सिंघानिया ने हमेशा हमारी जिंदगी में जहर घोला है। जब से वो आया है तब से हमारे बिजनेस में सिर्फ हमें लॉस हुआ है। और कल तो हद ही हो गई, वो घर तक आ गया, उसने फूकी के सामने हमें गलत साबित कर दिया। इसका मतलब यह है कि वो जैसा चाहता है, जो चाहता है वही हो रहा है हमेशा। वो प्रोफेशनल लाइफ में नहीं बल्कि पर्सनल लाइफ में भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। ये प्रॉब्लम है। आई नो चौपापाई, लेकिन अब क्या करें हम? मॉम, एक बहुत पुरानी कहावत है, जब वक्त सही नहीं हो ना तो चुपचाप बैठ जाना चाहिए, एकदम शांत। हमें सिर्फ टाइम का इंतजार करना है। समय का पहिया है। आज भले ही वक्त उसका साथ दे रहा हो, लेकिन कल वक्त हमारा होगा। और जिस दिन वक्त आएगा ना, ऐसी चोट पहुंचाऊंगा उस राघव सिंघानिया को और उस कल्पना जाधव को कि जिंदगी भर याद रखेंगे। फ्रेश एंड रिफ्रेशिंग, इस कॉफी की तरह। चल अपना मूड बना और कल जो भी हो उसे भूल जा, ठीक है? मैं अभी आई।
सर क्या? 1 मिनट। सर ये सिद्धिविनायक का प्रसाद आई ने आपके लिए भेजा। राघव मुझसे बहुत अपसेट है। उसने मेरी तरफ देखा भी नहीं। पाखी, अगर वो तुमसे नाराज होता तो कल क्यों आता घर पर? वो ठीक था कल्पी, लेकिन मैं जानती हूँ वो मुझसे अपसेट है। वो अपनी फीलिंग्स कभी शेयर नहीं करते और उनके अंदर क्या चल रहा है वो कभी नहीं दिखाते। मुझे बहुत डर लग रहा है कल्पी, मैं उनका सामना नहीं कर सकती। अरे राघव अपने मूड के हिसाब से बिहेव करता है, और सच कहूं हम जैसा सोचते हैं ना इनके बारे में, ये उतने भी बुरे नहीं हैं। आई थिंक यू शुड जस्ट गिव हिम सम टाइम, ही विल बी गुड टू यू। क्यों भैया, राघव सर ने आप दोनों को अंदर बुलाया। कल्पी, मैं नहीं जा रही, तू जा। अरे उन्होंने हम दोनों को बुलाया, चल ना। पक्का मुझे डांटने के लिए बुलाया होगा, और क्या। मैं बता रही हूँ कल्पी, कल रात वो बहुत अच्छे थे, लेकिन वो भूले नहीं हैं। वो पक्का मुझसे बदला लेंगे। तू जा कल्पी प्लीज। ऐसा कुछ नहीं होगा, पहले चल के देखते। ओके, मैं 1 मिनट आई, रुक। चल। अब एक पेन लेने भी नहीं जा सकती अपनी बेटी के कमरे में। दुश्मन हूं ना मैं इसकी। लॉक करके जाएंगी अब अपना कमरा। ठीक है मम्मी जी, मेरा यू गोइंग। बाहर कोई दिक्कत है? नहीं जी, गलती हो गई। आज के बाद ना फिर कभी नहीं पूछूंगी, सॉरी। अच्छा अच्छा, चिढ़ मत। मैं अपने दोस्तों के साथ कुछ वक्त सत्संग में जा रही हूँ। ये जो तुम घर में बैठ के उल्टी सीधी प्लानिंग करते हो ना, ये मुझसे नहीं देखी जाती। हाँ, सबसे बड़ी कुलक्षणी ना वो तो मैं ही हूं ना। भाड़ में जाए सब। हेल्गू तो मेम साहब, आपने बुलाया? कुछ काम था? हाँ, दिखाई नहीं दे रहा है क्या? गंदा पड़ा हुआ है घर, साफ कर। है? 2 मिनट में साफ चाहिए मुझे पूरा घर, समझ में आ रहा है? 2 मिनट पे? वो तो बस एक ही आदमी कर सकता है। कौन? वो है ना मेरी रजनीकांत सर, वो ही कर सकते हैं। बस मूड ज्यादा ना खराब कर। आते ही काम बता दिया। अब देखना 2 मिनट में पूरे घर को ना ऐसे चमकाती हूँ कि ये नीतू में सब अपना थोबड़ा भी देख सकती है। चल मंदा, शुरू हो जा। आज दोपहर को मिस कपूर हमें हाउसिंग प्रोजेक्ट के विजिट के लिए अलीबाग जाना है। प्लीज बी प्रिपेयर्ड। 2 घंटों के अंदर हम निकलेंगे। थैंक यू। बस इतनी सी बात थी। क्यों? तुम्हें क्या लगा? क्या बोलना चाहिए मुझे? नहीं, वो मैं ऐसे ही बोल रही थी। I'll get ready. Excuse me sir, एक्चुअली मुझे एक प्रॉब्लम है। क्या? मुझे एक्चुअली घर पर परमिशन लेनी होगी। तुम्हें किसने कह दिया तुम साथ में आ रही हो मिस यादव? तुम्हें यहाँ बहुत काम है।
उसे बैठ के संभालो। सर लेकिन आपने कल रात को। मुझे ठीक से याद है मिस जादव कि मैंने क्या कहा था कल रात को। यू कैन लीव। ओके राघव, मैं भी चलता हूँ। आई नो मिस कपूर कि तुम मुझे पसंद करती हो और आज तुम्हारी जुबान से सुनना चाहता हूं। आज मेरे प्लान का पहला कदम यही होगा। अट्ठाईस दिन अभी भी है कल्पी। नॉट बैड, सही जा रही है तो। दिल धड़कना बंद हो गया, खड़ूसपन आ गया सामने। क्या किया ये? काम कर रही हूँ और क्या, साबुन के पानी से। कहा ना मैंने तुझे सिर्फ मॉप किया कर। ये जो फर्श है ना, इसको साबुन के पानी से नहीं साफ किया जाता है। मेम साहब, सूखे कपड़े से ना ये साफ नहीं होता, इसलिए गीला किया था। अब घर देखा है आपका? हाँ, कितना गंदा है। हाँ? इसीलिए साबुन का पानी बनाया मैंने। औकात में रह के बात कर, काम कर तू अपना। सारे गवारों को झेलना ना बस मेरी किस्मत में लिखा है। कुकी अंदर बताओ, बचाओ। चुप कर तू बंदा, साफ कर तू अभी जल्दी सब। 2 मिनट में मैंने सूखा नहीं देखा ना, तो देख ले तू। लोगी तो नहीं मेरे बच्चों। काम करो तो भी चिल्लाती है, ना करो तो भी चिल्लाती है। क्या है ये सब? हॉल है, स्विमिंग पूल नहीं है। वो तो मैं तो कह ही रही थी। अब बैठे बैठे क्या करिए, हेल्प कर मेरी। मैं कहाँ बैठी हूँ, तो आई नहीं। चलो उठो 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 उठो। दूर ही रहो आप तो मेम साहब। चलो चलो, लगी तो नहीं ना? आराम से आराम से आराम से। क्या कर रही है? अब सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, जा यहाँ से यार। सुन, तेरे बैग लेके आ। हाँ लाती हूँ। माँ का कहना नहीं मानने से ना यही होता है। तो मुझसे खड़ा भी नहीं हुआ जाएगा। डैम इट, है तेरा चांस राघव के साथ टाइम बिताने का। ठीक कहते हैं बैड लक पाखी कपूर। चल प्लीज राघव को तो इन्फॉर्म कर दो। मंदा, कहाँ है मेरा बैग? जा यहाँ से। जाती हूँ। मिस कपूर, मैं 5 मिनट में ऑफिस पहुंच रहा हूँ तुम्हें पिकअप करने के लिए। सर, आई एम रियली सॉरी, लेकिन मेरे पैर में मोच आ गई है। आई जस्ट स्लिप्ड एट होम। मैं आपके साथ नहीं आ पाऊंगी सर। मुझे तो ये परफेक्ट बहाना साउंड कर रहा है। नहीं सर, आई स्वेयर, आपके साथ ना जाने का बहाना मैं कभी नहीं बनाऊंगी। ठीक है, तुम रेस्ट करो, आगे जाके मौका तो मिलेगा ही। जी सर, थैंक यू।
यू टेक केयर। कल्पना को ले जाना साथ में। नहीं सैमी, मैं अकेले सब हैंडल कर लूंगा। आई नो तू अकेले हैंडल कर लेगा, लेकिन अगर असिस्टेंट साथ होगी तो कम से कम वहां से लौटकर हमें भी डिटेल्स मिल जाएंगी। कल्पना रिपोर्ट बनाकर सबको पास ऑन कर सकती है। मेरी मीटिंग है, नहीं तो मैं चलता। और पाखी आ नहीं सकती, बची कौन? कल्पना। और वैसे भी शी इज द बेस्ट पर्सन टू बी देयर। वो इस प्रोजेक्ट के बारे में अच्छे से जानती है, और ये प्रोजेक्ट हमें उसी की वजह से मिला है, राइट? ठीक है सैमी, उसे फोन कर दे, कह दे उसे कि उसे मेरे साथ चलना है। जिसे पास लाना चाहता हूँ वो साथ नहीं आ रही, और जिसे दूर करना चाहता हूँ वो और भी पास आ रही है। ये क्या खेल खेल रही है मेरी किस्मत।